हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारा आज का टॉपिक है हिंदी का लेसन 9 विशेषण, जिसको हम लोग एडजेक्टिव भी कहते हैं। आज हम लोग इसके बारे में समझने जा रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये विशेषण की परिभाषा पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, समझ रहे हैं ना, जो भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या उसके बारे में कुछ बताते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कौन कौन से शब्द दिए हैं। सुंदर दिया है, रंग बिरंगे, कुछ, मीठा, ठंडा। जैसे सुंदर फूल हो गया, या रंग बिरंगे गुब्बारे मान लीजिए आप, कुछ मिठाइयाँ ले लीजिए, मीठा शरबत ले लीजिए, ठंडा पानी ले लीजिए। तो ये सारी चीज़ क्या हो जाती हैं, आपकी विशेषता बताती है संज्ञा या सर्वनाम की। ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं पहले। अब इसमें क्या है हमारा विशेष्य। देखिए, जो हमारा संज्ञा या सर्वनाम होता है उसको हम लोग विशेष्य कहते हैं, और जो उस विशेष्य यानी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो भी संज्ञा या सर्वनाम होते हैं जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो संज्ञा क्या हो जाता है या सर्वनाम क्या हो जाता है, विशेष्य कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लंबा आदमी। तो ये जो लंबा है ये विशेषण है, लेकिन आदमी की लंबाई की बात की जा रही है, तो जो हमारा आदमी है यही हमारा क्या है, संज्ञा होता है। तो यही हमारा क्या है, विशेष्य है। यानी संज्ञा या सर्वनाम जो होता है वो हमारा क्या होता है, विशेष्य होता है। और जो उसकी विशेषता बताता है, यानी आदमी कैसा है, लंबा है, नाटा है, छोटा है, मोटा है, वो सब क्या है, विशेषण होता है। देखिए यहाँ पे विशेषण दिया हुआ है। अगला देखते हैं, सुंदर फूल। अब देखिए क्या दिया हुआ, सुंदर फूल। अब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, फूल। फूल हमारा क्या है, बेसिकली संज्ञा होता है। तो फूल हमारा जब संज्ञा है तो ये संज्ञा हमारा क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। लेकिन अब क्या बात करिए, ये सुंदर फूल। तो जो सुंदर शब्द होता है वो किसकी विशेषता बता रहा है, फूल की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, सुंदर शब्द विशेषण कहलाएगा, और जो हमारा संज्ञा या सर्वनाम होता है वो क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विशेषण के भेद हम समझ लेते हैं। क्या है विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव भी इनको कहा जाता है इंग्लिश में। चलिए, विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः ये 5 प्रकार के होते हैं विशेषण। पहले हम लोग समझते हैं क्या है, देखते हैं। गुणवाचक विशेषण, पहला क्या है, गुणवाचक विशेषण। बेसिकली गुण मतलब क्या होता है, जो जिसको हम लोग क्वालिटीज़ कह सकते हैं। क्वालिटी मतलब जो उसके अंदर जो खूबियाँ जो होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके डिटेल में हम लोग। दूसरा क्या हमारा है, संख्यावाचक विशेषण। ये भी बेसिक क्या होता है, संख्या, जो संख्या से रिलेटेड होते हैं उसको हम लोग कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। दूसरा क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाण क्या होता है, जो हम लोग मेजरमेंट्स करते हैं, नापते हैं, किसी को नाप तौल करते हैं, ये सब हमारा क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। नेक्स्ट क्या है, चौथा सर्वनामिक विशेषण। ये ऐसे विशेषण होते हैं जो बेसिकली क्या है, सर्वनाम से रिलेटेड होते हैं या उससे संबंध रखते हैं। अभी हम लोग एक एक करके समझ लेंगे डिटेल से। चलिए नेक्स्ट क्या हमारा, व्यक्तिवाचक विशेषण। ये ऐसे विशेषण होते हैं जो होते तो हैं बेसिकली व्यक्ति, लेकिन उसी से क्या है, विशेषण बना दिया जाता है। ये भी हम लोग क्या अभी देख लेंगे। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। पहले हमारा क्या है, गुणवाचक विशेषण, जो हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वालिटी, यानी गुणवाचक विशेषण। इसको हम समझते हैं पहले। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, यानी गुण भी हो सकता है या दोष भी हो सकता है, यानी उसकी अच्छाइयाँ भी हो सकती है, उसकी बुराइयाँ भी हो सकती है। आकार, जैसे उसका आकार कैसा, छोटा बड़ा है ना, वो हो गया। रंग रूप, यानी उसका रंग कैसा है, रूप कैसा है, वो भी आ जाएंगे गुणवाचक में। स्वाद कैसा है, खट्टा मीठा तीखा कड़वा, ये सब भी आ जाएंगे उसके अंदर। स्वभाव कैसा है ना, स्वभाव आदि बताते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी ये सब जो बताते हैं ये सब क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं वाक्य, देखते हैं। तुम्हारी कॉपी सुंदर है, देख रहे हैं ना यहाँ पे। अब यहाँ पे तुम्हारी कॉपी सुंदर है, तो सुंदर शब्द हमारा क्या हो जाता है, बेसिकली गुणवाचक विशेषण है ये। रिया पतली लड़की है। अब देखें यहाँ पे पतली है ना, तो पतली मतलब क्या, मोटी, पतली, नाटी, छोटी, गोरी, ये सब क्या होता है, बेसिकली गुणवाचक होता है। बेसिकली आप गुणवाचक समझ सकते हैं इसको, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, गुणवाचक देख लिया हमने। अब हम देखते हैं संख्यावाचक, जो हमारा दूसरा प्रकार था, संख्यावाचक विशेषण, जिसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जो नंबर यानी संख्या से संबंध होते हैं। देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती बताते हैं, देख रहे हैं ना, संख्या या गिनती, बेसिकली इसको आप लोग समझ सकते हैं कि जो गिनती से जो है संबंध रखते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 रुपये, 7 दिन, 10 वर्ष, 6 घंटे, 7 माह, ये सब क्या हो जाएंगे आपके, जहाँ भी शब्द आ जाए जो है अपना अंक वाले यानी संख्या वाले आ जाए, वो क्या हो जाता है आपका
संख्यावाचक विशेषण हो जाता है, ठीक है ना, बहुत आसान है ये। हम देखते हैं अब संख्यावाचक विशेषण के भेद भी होते हैं कुछ, है ना। चलिए अब हम उसको पहले समझ लेते हैं। संख्यावाचक विशेषण के जो भेद होते हैं उसको देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं इसके? दो भेद होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध करते हैं, मतलब ऐसे विशेषण जो कोई एक निश्चित फिक्स्ड यानी कोई जो है निश्चित तौर से जो बताते हैं उसको हम लोग कहते हैं, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए 4, 40, पांचवा, 100, 1000, लाख, ये सब क्या है बेसिकली आपके निश्चित, क्योंकि एक निश्चित संख्या दी गई है ना, वो सारे क्या हो जाएंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और अनिश्चित क्या होता है वो भी देख लेते हैं। अगला हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। देखिए जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं। क्या कह रहे हैं? जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, मतलब क्या ये निश्चित नहीं होते हैं बल्कि अनिश्चित होते हैं, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। समझ लेते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका उदाहरण देखिए। थोड़ा, कुछ, कम, कई, बहुत आदि। हम लोग कहते नहीं है कई लोग आए, कोई निश्चित नहीं कितने लोग आए हैं ना। बहुत कम काम आपने किया है ना, तो कम शब्द क्या है, ये भी कहो कोई निश्चित नहीं है। कुछ हमें भी दे दीजिए, तो यहाँ पे भी कुछ क्या है निश्चित नहीं है, तो ये सारे क्या होते हैं अनिश्चित होते हैं। बहुत काम हमने कर लिया है, कितना किया है कोई निश्चित नहीं है, इसलिए क्या है ये सारे क्या होते हैं हमारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं, है ना। अब देखिए प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। अब देखिए हम लोग यहाँ पे निश्चित भी देख लिए, अब अनिश्चित भी देख लिए। अब हम देखते हैं जो प्रयोग के अनुसार जो हमारे जो निश्चित वाले हैं उसके कुछ यहाँ पे संख्यावाचक जो है विशेषण दिए गए हैं, कुछ प्रकार दिए गए हैं। देखते हैं कौन से हैं निम्नलिखित प्रकार। देखिए गणनावाचक विशेषण, जो हमारा संख्यावाचक था निश्चित वाला, उसके क्या है प्रकार देखते हैं हम लोग। गणनावाचक विशेषण बेसिकली क्या होता है, ये गणना मतलब कैसे हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5, ये सब क्या है गणना हम लोग करते हैं, गिनते हैं। बेसिकली गणना मतलब क्या होता है, वही गिनना ही कहते हैं। अगला हमारा क्या है इसी का क्रमवाचक विशेषण। ये क्या होता है बेसिकली, क्रम मतलब क्या होता है, कोई भी क्रम संख्या से जो कुछ चीज़ें होती है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, 10वां, 15वां, 16वां, ये सारे क्या हैं उदाहरण किसके हैं क्रमवाचक के हैं। बेसिकली देखिए इसे शब्द में ही छुपा हुआ है, सब चीज़ें हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्या है इसका प्रकार, आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्ति मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं दूना या दोगुना, तिगुना, चौगुना कहते नहीं हम लोग यो गुना गुना में, तो ये हमारा क्या होता है आवृत्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है समुदायवाचक विशेषण। अब ये समुदाय मतलब क्या, ये भी देखिए ये भी क्या है एकदम आसान है। समुदाय मतलब क्या, जहाँ पे समुदाय में आते हो 2 3 4 इकट्ठे, देखिए दोनों, तीनों, चारों, पाँचों, 10, 15, 20, है ना, ये सारे क्या है समुदायवाचक विशेषण होते हैं। इसमें क्या है अगला प्रत्येक बोधक विशेषण। अब प्रत्येक बोधक में क्या होता है देख लीजिए, प्रत्येक भी हो सकता है, हर एक भी हो सकता है, 2 2 हो सकता है, सवा सवा हो सकता है, देख रहे हैं ना। ये इसके लिए किसके लिए आता है प्रत्येक बोधक विशेषण इसको कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके आगे हम लोग क्या है आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वाले पॉइंट पे। हाँ जी दोस्तों, जैसे हमने देखा था जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के जो है 5 भेद हमने देखा था। अब वो भेद जो हमारे प्रकार जो थे उसको हम जो है एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं। गणनावाचक संख्या हमारा पहला था विशेषण, अब इसके हम लोग देख लेते हैं। इसके गणनावाचक संख्या विशेषण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं देखिए, भेद होते हैं 2 भेद होते हैं। पहला होता है पूर्णांक बोधक विशेषण। क्या होता है पूर्णांक बोधक, मतलब ये क्या होता है पूर्णांक से समझ में आता है कि ये पूरा पूरा जो है होगा, इसमें कोई जो है अधूरा नहीं होगा। तो जैसे जैसे 1 2 4 100 1000 लाख 10 15 20, यह मतलब क्या ये पूरा पूरा संख्या की बात कर रहा है ना। अगला क्या है अपूर्णांक बोधक विशेषण। अपूर्णांक मतलब क्या जो पूरा ना हो, जैसे देखिए पाव, आध, पौन, सवा, ये सब क्या है आपके अपूर्णांक में आते हैं ना। अब गणनावाचक क्या है हमने दोनों देख लिया इसके जो है भेद। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारा जो मुख्य पहला पॉइंट क्या, दूसरा पॉइंट तो जो हमारा था संख्यावाचक विशेषण के ना, पहला गुणवाचक विशेषण था, दूसरा संख्यावाचक विशेषण था। अब जो उसका तीसरा मुख्य पॉइंट जो हमारा था है ना विशेषण जो था उसका जो है मुख्य जो है तीसरा पॉइंट कौन सा था परिमाणवाचक विशेषण, है ना। अब हम लोग देखते हैं मुख्य जो हमारा पॉइंट है तीसरा वाला, उसके बारे में देख लेते हैं परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा। अब देखिए परिमाणवाचक जो होता है उसको हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी कहते हैं। क्वांटिटी मतलब क्या मात्रा जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं परिमाण। मात्रा मतलब क्या कितना है कोई चीज़, उसके बारे में बात करते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा माप तौल, माप तौल मतलब क्या हम लोग देखते हैं ना तौलते हैं नापते हैं, उसको मेजर करते हैं बताते हैं,
उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, शेर भर दूध। याद रखिए ये जो शेर दिया हुआ है, शेर ये अलग शेर है। पहले ज़माने में जो है, या पहले के ज़माने मतलब नहीं, पहले के उस समय में जो है, कुछ समय के पहले जहाँ पे हमारा केजी वगैरह जो नहीं यूज करते थे हम लोग, किलोग्राम वगैरह, उसके पहले हम लोग क्या शेर यूज करते थे। शेर बेसिकली होता है 1.25 किलो का, हमारे आज के ज़माने का 1.25 किलो जो है, 1 किलो 250 ग्राम, यानी 1.25 किलो को जो है एक शेर कहा जाता था। वो ठीक है, वो अलग बात है। यहाँ पे हम समझते हैं शेर भर दूध है ना। तो ये क्या है, शेर जो हमारा क्या एक माप है, एक तौल का, एक जो है मेजरमेंट का फिक्स किया गया है ना। तो शेर भर दूध हो गया। तोला, अब देखिए सोना वगैरह भी हम लोग खरीदते हैं या बेचते हैं तो क्या होता है, 1 तोला 2 तोला सोना होता है, जो आज के ज़माने में 10 ग्राम का 1 तोला कहा जाता है। तोला भर सोना, देखिए थोड़ा पानी है ना, कुछ पानी, सब धन और घी। देखो और अब देखो, घी लाओ, 2 लीटर दूध, बहुत चीनी आदि, ये सारे क्या हैं आपके परिमाणवाचक के जो है क्या हैं, उदाहरण हैं, है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं परिमाणवाचक विशेषण के भेद, देखते हैं ना। अब इसके भी क्या है, परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला कौन सा, देखिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, ये निश्चित है, और दूसरा क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे हमारा उसमें था उसी तरह से क्या है, इसमें भी क्या है, निश्चित और अनिश्चित होता है। जैसे हमारा संख्यावाचक में था उसी तरह से इसमें भी क्या है, निश्चित और अनिश्चित होगा, क्योंकि ये भी तो यहाँ पे तो जो है एक नाप तौल लिया जा रहा है। देखिए अब पहले हम देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा, क्या कह रहा है, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा, कोई निश्चित मतलब या जिसका जो है अथवा माप तौल का बोध करते हैं, मतलब कोई चीज़ निश्चित है जिसके बारे में हमें पता कि ये कितना है एग्जैक्टली, है ना, उसके बारे में बात है, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे 2 सेर घी, कितना है, निश्चित है ना, हमको कितना सेर घी, 2 सेर। अगर थोड़ा होता या ज़्यादा होता या कुछ होता तो हम नहीं समझ पाते, इसलिए क्या है, 2 सेर घी, तो ये क्या है, निश्चित है। 10 हाथ जगह है, मतलब कोई जगह है जहाँ पे नाप लिया हाथ से, 10 हाथ जगह है वो। 4 गज मलमल, अब मलमल कोई ये समझ लीजिए एक कपड़ा है या कुछ उसका एक पदार्थ होता है मलमल, तो उसको भी क्या नाप लिया, 4 गज का कपड़ा है मलमल का, ऐसा कुछ। 4 किलो चावल, चावल भी नाप लिया गया, 4 किलो है। 2 लीटर तेल आदि, ये सब क्या है, निश्चित तो है लेकिन क्या है, परिमाणवाचक वाले हैं। परिमाणवाचक वाले जो जिसको हम जो है नाप तौल के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। अब इसके क्या है, दूसरा पार्ट क्या, परिमाणवाचक का क्या दूसरा भाग क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये क्या है, अनिश्चित, जिसका कोई जो है निश्चित का उल्टा अनिश्चित होता है। जैसे देखो, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा अथवा माप तौल का बोध नहीं कराते हैं, देख रहे हैं ना, उसका उल्टा, वो कराते थे माप तौल जो है निश्चित, और यहाँ पे निश्चित का माप तौल नहीं कराते हैं, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे उदाहरण, सब धन, अब यहाँ पे क्या है, सब मतलब क्या, जितना है पूरा, कोई निश्चित नहीं कितना है वो। कुछ दूध, कुछ मतलब क्या, कोई निश्चित नहीं कितना है, कुछ थोड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कितना है कुछ नहीं पता है, 1 लीटर 2 लीटर नहीं पता कितना है, इसीलिए क्या है, इसको अनिश्चित कहते हैं। थोड़ी ज़मीन, अब देखिए ज़मीन भी क्या है, थोड़ी, अब कितना थोड़ा है ये भी नहीं पता कितना थोड़ा है, थोड़े में भी थोड़ा हो सकता है, नहीं पता कितना है। बहुत पानी है, कहता नहीं है बहुत पानी भर गया है, अब ये नहीं मालूम कितना भरा है, कोई नाप थोड़ी पाएगा बहुत पानी कितना है ना। जब नाप लेता तो अलग बात हो जाती है, वो कै लीटर पानी था, अब यहाँ पे क्या है, बहुत पानी है, तो इसमें क्या है, हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट। हाँ जी, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। हमारा मुख्य जो विशेषण था उसका जो 3 पॉइंट हमने समझ लिया था, 3 मुख्य पॉइंट भेद। अब देखते हैं चौथा भेद जो हमारा था, सर्वनामिक। याद रखिए, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आपको, सर्वनामिक विशेषण। याद रखिएगा, इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। आपको ये हमेशा नहीं मिलेगा, हर जगह नहीं मिलेगा, लेकिन ये कहीं कहीं ज़रूर आपको देखने को मिल सकता है, तो आप कन्फ्यूज़ ना होइएगा। सर्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है, जिसको हम लोग क्या है इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेटिव वाला होता है, अभी समझते हैं क्या है ये। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की और संकेत करते हैं, क्या कह रहे हैं, कोई भी संज्ञा या सर्वनाम की तरफ क्या है, इशारा करते हैं या संकेत करते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। अब क्या कह रहे हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के पहले लगते हैं। याद रखिएगा, ये सर्वनाम ही शब्द हैं, लेकिन ये संज्ञा के पहले लगकर उसे सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, है ना।
कोई भी संज्ञा जो संज्ञा के पहले जो सर्वनामिक जो है विशेषण लगते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पे उदाहरण देखिए, वह नौकर नहीं आए। देखिए नौकर हमारा क्या है, संज्ञा है, लेकिन अब इस नौकर के पहले क्या लग गया, वह लग गया। तो ये वह नौकर किसी की तरफ इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है, तो वह क्या हो जाता है आपका, वह नौकर नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा, वह आपका सर्वनामिक हो गया या संकेतवाचक हो गया क्या, विशेषण। और ये नौकर हमारा क्या, संज्ञा तो है ही, हम जानते हैं इसके बारे में। अगला क्या है, यह घोड़ा अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे घोड़ा तो वहाँ पे बहुत सारा था, है ना, लेकिन जो घोड़ा शब्द हमारा क्या है, वो संज्ञा है, और उस संज्ञा के पहले ही क्या लग गया, सर्वनाम लग गया। तो यह घोड़ा, तो ये भी क्या है, इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है किसी एक निश्चित घोड़े की तरफ। तो यह जो शब्द लग गया ये क्या होता है, संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण, है ना। यह घोड़ा अच्छा है, ठीक है ना। अब इसके भी भेद हम समझ लेते हैं, सर्वनामिक विशेषण के भेद। चलिए देखते हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार सर्वनामिक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। क्या कह रहे हैं, इसके भी क्या मुख्यतः क्या है, दो भेद होते हैं। पहला कौन सा है, मौलिक सर्वनामिक विशेषण। कौन सा पहला, मौलिक सर्वनामिक विशेषण, जो बिना रूपांतर, देखो क्या है, जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, यह घर, कोई भी घर लिखा नहीं, कहते नहीं हम लोग, यह घर, वह लड़का, कोई नौकर, है ना। तो ये क्या हो जाता है आपका, मौलिक में आ जाता है, मौलिक सर्वनामिक विशेषण। समझ रहे हो ना, यह घर, वह लड़का या कोई नौकर। अब हम लोग देख लेते हैं इसका सर्वनामिक विशेषण का दूसरा भेद जो था, वो यौगिक सर्वनामिक विशेषण। क्या है, यौगिक सर्वनामिक विशेषण, जो मूल सर्वनामों के में प्रत्यय लगाने से बनते हैं। क्या कह रहे हैं, जो मूल हमारे सर्वनाम होते हैं उसमें प्रत्यय लगाने से बनते हैं। जैसे ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश, है ना। तो ये दोनों में क्या है, अंतर देख लीजिए। वहाँ पे यह वह वगैरह आ जाता है, और यहाँ पे ऐसा, वैसा, कैसा, जैसा, ये सारे आ जाते हैं किसके अंदर, यौगिक सर्वनामिक विशेषण में। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट और हमारा फाइनल पॉइंट आखिरी, यानी विशेषण जो था, विशेषण के जो भेद थे उसके 4 मुख्य पॉइंट हमने समझ लिए। अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं अपने मुख्य वाले 5वें पॉइंट पर, जिसको हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। ये क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण, और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हालांकि है तो बहुत आसान, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, और हम इसको जल्दी समझते नहीं है, बस हम आसानी से समझ जाएंगे, है ना, क्योंकि दिमाग से निकल जाती है। अब हम लोग आज ऐसा समझेंगे कि कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। चलिए व्यक्तिवाचक विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं। जिन विशेषण शब्दों की रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहे हैं, वो विशेषण या जिन विशेषण शब्दों को उस जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से ही बनते हैं, समझ रहे हो ना, वो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसी को जो है कुछ परिवर्तन करके बना दिया जाता है, वही हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण बन जाता है। देखिएगा ध्यान से, उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इलाहाबाद से इलाहाबाद, याद रखिएगा इलाहाबाद क्या है आपका, समझ लीजिए एक जगह का नाम है ना। अब इस जगह के नाम ये बेसिकली हमारा क्या है, अगर देखा जाए तो ये संज्ञा होता है इलाहाबाद, लेकिन इससे क्या बना दिया जा रहा है, कोई इलाहाबाद से इलाहाबादी, तो ये विशेषण में काम आ रहा है, व्यक्तिवाचक विशेषण बन गया है ना। ये इलाहाबाद से इलाहाबादी, जयपुर से जयपुरी, समझ रहे हैं ना। अब ये जयपुर से जयपुरी कोई व्यक्ति के जो है तौर पे यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। बनारस से बन गया बनारसी, बहुत बार आप लोग सुने भी होंगे, बनारसी बाबू, बिहारी बाबू, है ना। ये सारे आपके शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण होते हैं। उदाहरण देख तो इलाहाबादी अमरूद मीठे होते, अब यहाँ पे क्या है, अमरूद क्या है, संज्ञा होना चाहिए, समझ रहे हो ना। अब अमरूद के पहले लगा दो, चाहे कोई जो है मानव के आदमी आगे लगा दीजिए, इलाहाबादी मानव, है ना, या इलाहाबादी आदमी, समझ रहे हो कि नहीं। तो इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, और बनारसी साड़ी बहुत अच्छी होती लगती है ना। तो ये क्या है, हमारे व्यक्तिवाचक विशेषण इसको कहते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया विशेषण जो हमारे बेसिकली थे, 5 भेद थे विशेषण के, जो मुख्य भेद, और उस मुख्य भेद के अंदर भी बहुत सारे जो है भेद में जो है बटे हुए थे, उसको हमने डिटेल से समझ लिया है। उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो और देख लीजिए, हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कठिन नहीं, एकदम आपको हर एक चीज़ सरल बना के दी गई है, निचोड़ ला के दिया गया आपको, कई सारी किताबों से लिया गया जो है आपको निचोड़ बनाया गया, ताकि आपको आसानी से समझाया जा सके, आपको कहीं यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। हमारे इसी चैनल पे आपको जो है इस तरह से वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहेंगी। आपको मेहनत नहीं करना, बस आपको ध्यान से पढ़ाई करना है, और आपको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जो है
अगली वीडियोस जो भी आए इस तरह से हम जो है सर्वे करके छानबीन के जो है आप लोग के लिए निकाल के लाते हैं, निचोड़ के एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक के जो है अधिक है। टॉपिक तो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन उस टॉपिक के अंदर जो डिटेल्स मिलेगी हमने कई किताबों से जो है अच्छी किताबों से ये लिया हुआ है, ताकि जो है आपके कोई ये ना छूट जाए, कोई एक पॉइंट छूट जाए जिससे आपको जो है डाउट रह जाए। इसमें आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, है ना। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, और हाँ बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।